अनंतपुर के पुरसाड़ी का एनएच टूट गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा कट गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो पूरा हिस्सा आपको कटा हुआ नजर आएगा, जिसमें सिर्फ आपको अब मिट्टी नजर आ रही है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो सड़क की जो परत होती है, जो लाइनें होती है, वो भी आपको नीचे यहाँ पर नजर आ रही है। जो आप डिवाइडर लाइन सड़कों पे देखते हैं सफेद रंग की, वो पूरी तरीके से यहाँ नजर आ रही है। किस तरीके से सड़क का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर कट कर गिरा है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। जाहिर तौर पर इसका कारण जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, सड़कें कमजोर हो गई। लेकिन खास बात यह है कि ये ऑल वेदर रोड है, यानी कि इन सड़कों को बनाया ही इस तरीके से गया था कि हर वेदर को ये सड़कें झेलेंगी। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इस सड़क की ये पहली बारिश है। पहली बारिश में इस सड़क का ये हाल है कि एक बड़ा हिस्सा जो है वो कट कर गिर गया है। सुबह के वक्त ये हादसा यहाँ पर हुआ जब ये सड़क कटी, 7:30-8 बजे का समय बताया जा रहा है। शुक्र ये रहा कि किसी भी तरीके की जान माल की कोई हानि नहीं हुई। यहाँ उस वक्त कोई सवार नहीं था, पर एक बेहद बड़ा हिस्सा आपको नजर आ रहा है सड़क का, जो पूरी तरीके से कट गया है। जाहिर तौर पे ये यहाँ के लोगों की लाइफ लाइन है, यहाँ का नेशनल हाईवे है, ऑल वेदर रोड है। ऐसे में लोगों के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि रूट को पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है। दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। जो वाहन है वो सिर्फ यहीं तक आकर यहाँ से उनको लौटाया जा रहा है, क्योंकि अब इस सड़क को बनने में और समय लगेगा। ऐसे में ऑल वेदर रोड ये जो बनी हुई थी, इसके कट जाने के बाद, एक बारिश में ही कट जाने के बाद कई तरीके के सवाल उठना लाजमी है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर यात्रियों को है और उन लोगों को है जो आसपास रहते हैं। श्रीकांत शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस प्रोजेक्ट के डेप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो पहले तो सर क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, कितने बजे का हादसा रहा, क्या ये हादसा करीबन आफ्टर मिडनाइट की है। और जैसे ही हमारे टीम को पता चला, हमारे टीम के जो हम कर्मचारी हैं, हम इसमें एक्टिव हुए और हम सभी लोग यहाँ पहुँचे, चीज़ों को देखे। तो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी है कि जो ट्रैफिक डायल्यूशन जो स्टॉप हुआ है, उस ट्रैफिक डायल्यूशन को स्मूथली निकालने के लिए हम अपना कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ऑल वेदर रोड है और ये तो पहली बारिश है, और पहली बारिश में सड़क का ये हाल है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है कि ये बात सही है कि ऑल वेदर का प्रोजेक्ट है और बारिश जो है ये पहली बारिश नहीं है। इस वाल को बने हुए ये इसको चौथा बारिश है ये, तो ये चौथी बारिश है और इसमें पहली बारिश नहीं, चौथी बारिश है जी। और लेकिन ऑल वेदर तो नहीं झेल पा रही है, बारिश तो नहीं झेल पा रही है। नहीं देखिए, होता क्या है कि हमने ये कोई फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया नहीं है और ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर भी नहीं है। जब हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया, इसके साथ साथ हमने कई स्ट्रक्चर बनाया, जो स्ट्रक्चर आज की डेट में स्टेब्लिश है। बट क्या है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने क्वालिटी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो भी इसमें क्वालिटी से रिलेटेड जितने इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, हमने प्रॉपर मात्रा में 100% उसकी एफिशिएंसी दिया। उसके बावजूद क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल फिनोमेना के तौर पे आती हैं। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे कितने बल्क में वाटर करेंट जा रहा है, और वाटर करेंट और उसके जस्ट वाटर जो इसकी जो ये रिवर है, रिवर की एज पे ही हमारा ये वाल है। कहीं ना कहीं जो उसकी बेस है, उस बेस को सबसे पहले वाटर सीपेज किया, और बेस जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर की जो बिसाइड में हमारा बेस है, उसको थोड़ा सा मतलब अनस्टेबिलिटी उसको मिली, और उस अनस्टेबिलिटी का जो फैक्टर है, ये हमारे वाल को झेलना पड़ा। तो प्राइमा फेसा में आपको क्या लग रहा है, शुरुआती में आपको क्या लग रहा है कि क्या कारण रहा है कि जो इतना बड़ा हिस्सा कट गया? देखिए, इसका कारण यही है कि जो एक नेचर की जो सॉइल होता है, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, उस फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे इतनी बल्क में वाटर का जो है मतलब फ्लो हुआ, और वाटर फ्लो ने क्या कि स्ट्रक्चर की जो बेस है, उसके बगल में जो मिट्टी है, उसको वाटर सीपेज करके उसको जो उसकी मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको इसने कम किया। जैसे उसने इसे कम किया तो जो स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड था, उसके स्टेबिलिटी को थोड़ा वीकनेस गई, जिसका फैक्टर रहा। फिर भी हम इसके ये जो रिपोर्ट है, इसको हमने अपने टेक्निकल हाई कमेटी को सेंड कर दिया है, एंड दे आर टेकिंग अ टाइम एंड दे आर रिव्यू। आफ्टर दैट हम इसमें कुछ अच्छा करके इसको। ठीक है, आखिरी सवाल सर, क्योंकि ये सवाल बनता भी है, जब इस सड़क का निर्माण यहाँ हो रहा होगा तो ये फैक्टर्स तो तब भी रहे होंगे, पानी यहाँ से तब भी आता ही होगा, और ये बात तो थी ही कि अब बारिश होगी, ये नाले एक्स्ट्रा भरेंगे ही भरेंगे और दे विल अफेक्ट। तो वो चीजें क्या उस वक्त ध्यान में नहीं रखी गई कि अब उसकी रिपोर्ट देनी पड़ रही है और अब उस पर एक्शन होगा? नहीं देखिए मैडम, जब ये कार्य स्टार्टिंग हुआ था तो उस समय रोड की चौड़ाई 7 मीटर की थी, और हम जब काम करते हैं तो हमारा जो राइट ऑफ वे होता है, तो हमें राइट ऑफ वे को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उसके साथ साथ जो साइड में हिल एरिया है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हिल एरिया में जाएं। बट उसके बावजूद क्या है कि उसमें देखनी पड़ती है कि डेवलप एरिया है, या उस हिल कटिंग से कुछ मतलब जो डेवलप एरिया उसकी स्टेबिलिटी खतरा ना हो। तो इस वजह से
स्टार्टिंग में जो किया गया है कि हाँ मतलब डेवलप एरिया को खतरा ना हो, उसके लिए हम इसके हिल की एज में आए और जो भी इसके लिए हमें टेक्निकल जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्निकल हमें दे सकना था हमने उसको देने का प्रयास किया और हमने दिया भी। आप कह रहे हैं कि चौड़ीकरण जो सड़क का हुआ उससे फर्क पड़ा है? एक चौड़ीकरण जो है उसकी जो एज है उसके कहीं के फैक्टर्स का है। चलिए ठीक है। तो ये हमारे साथ प्रोजेक्ट के जो डिप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर कई फैक्टर्स हैं जिन्होंने काम किया और खास तौर पर पानी का जो करंट है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है नाले पूरे उफान पर हैं, उसने भी इस पर रोल प्ले किया। और साथ ही इनका कहना है कि ये जब शुरुआत हुई थी, जब 4 साल पहले सड़क बनी थी, तब ये केवल 7 मीटर की चौड़ाई वाली थी, लेकिन अब क्योंकि 1 साल हो गया है सड़क को दोगुना इसको हाइट बढ़ाया गया है ऑल वेदर रोड के हिसाब से, और उसके बाद इस तरीके का हादसा कहीं ना कहीं क्वालिटी पर भी सवाल उठाता है, कहीं ना कहीं किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, क्या उस वक्त ये सब फैक्टर्स दिमाग में नहीं रह गए, इस पर भी सवाल उठाता है।